मैडम जी, ये मोहन जायसवाल है, पुष्पा जी और नारायण काका का बेटा। ये रईस लोग हैं मैडम। चंदर, तुमने यहाँ इसे ऐसे ही लटके हुए देखा था? हाँ मैडम, आज सवेरे देखा था। दूर से देखा तो कुछ समझ नहीं आया, पर पास जाके देखा तो उसका खून ठंडा पड़ चुका। सर जी, बंदे का मोबाइल नहीं मिला था। पांडे, आसपास देखो, शायद कोई शराब की बोतल हो। जी सर। तो सुसाइड लगता है। लेकिन यहाँ 2 ग्लासेस पड़े हैं और सुसाइड अकेले किया जाता है, नहीं? माँ जी, क्या हुआ चंदर? माँ जी, वो आपके खेत में। क्या हुआ? जी वो मोहन पेट से लटक गए। क्या? जी माँ जी। कंफर्म सुसाइड है, प्राइमा फेसी तो यही है सर, लेकिन एक डाउट है। सर अब मौका वारदात से शराब के 2 ग्लासेस मिले। तो किसी और के भी हो सकते हैं, हो सकता है मोहन जायसवाल से कनेक्टेड ही ना हो सकता है सर, लेकिन अगर मोहन की बॉडी से अल्कोहल मिला तो? देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, मर्डर या सुसाइड। मेरा बेटा मोहन आत्महत्या क्यों करेगा? पुष्पा जी, हम ये कैसे बता सकते हैं? मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मोहन आत्महत्या नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, वो खेतों में क्यों गया? कब गया? किसके साथ गया? कल शाम करीब 7:30 बजे गया था। कौन था साथ में? ये नहीं बताया उसने। जो आज के लिए नहीं जिया, वो जिया अभी तक क्या जिया। जब सबकी जिंदगी एक दिन खत्म होनी ही है, तो फिर खुल के जियो। ये जिंदगी अगर खेल है, तो जीतने के लिए खेलो। जमाने का कोई डर या दायरा ना पालो, अपनी मर्जी के मालिक बनो। बस वही करो जिसमें खुशी हो, जो ढेर सारा मजा दे। ये त्याग व्याग मुक्ति का मार्ग वगैरह बेवकूफी। एक जिंदा जवान जिस्म की जरूरतें पूरी ना करना, जिंदगी की बेइज्जती करना। एक ही सच है, और वो है जिंदगी, बाकी सब भ्रम है। लौटने में देर होगी अम्मा, बाहर ही खाना खा लूंगा। अरे 10 मिनट में बन जाएगा खाना, खा कर जा। नहीं अम्मा, चलता हूँ। अरे पर कहाँ जा रहा है, क्या काम है? जरूरी काम है अम्मा, आप टेंशन ना लो। पुष्पा जी, मोहन रात को घर नहीं लौटा, आपको टेंशन नहीं हुई? मुझे क्या पता था कि अब वो लौटेगा ही नहीं। तो इस तरह से उसका अक्सर घर ना लौटना हमेशा होता था? नहीं, वो कई बार अपने दोस्तों के साथ रह जाता था रात को। शराब? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं पी। और उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण वो खुदकुशी करे। कुछ गड़बड़ है मैम। सुसाइड करना भी गड़बड़ी होती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और बात है, तो हम जरूर पता करेंगे। आपके पति कहाँ हैं? पुष्पा जी, मोहन के पिताजी वो यहाँ क्यों नहीं आए? हाँ पुष्पा, हमारा बेटा मोहन वो नहीं रहा। उसकी लाश मिली है खेत में, पेड़ से लटके। पुलिस का कहना है उसने आत्महत्या की है। उसकी अपनी यात्रा थी, हम सब यात्री हैं। कोई अपनी मंजिल पर पहले पहुंचा तो उसके लिए रोना क्यों? क्राइम सीन से 2 ग्लासेस मिले जिसमें शराब के ट्रेसेस थे, लेकिन कोई बोतल नहीं मिली। डॉक्टर, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मोहन ने इतनी शराब पी रखी थी कि खुद गले में फंदा डालकर पेड़ पर चढ़कर सुसाइड कर पाना मुश्किल था? सवाल तो उठ रहे हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि इतनी शराब पीने के बाद इतना मजबूत फांसी का फंदा बांधना, वो गांठ बांधना
इतने सटीक तरीके से, वो भी परफेक्टली, और फिर परफेक्टली गले में डालकर पेड़ पर लटक जाना और परफेक्टली मर भी जाना। तो फिर शराब पी नहीं गई होगी, बल्कि पिलाई गई होगी। मुझे 2 ग्लासेस मिले, वो जरूर मोहन से कनेक्टेड होंगे, इसके साथ जरूर कोई रहा होगा। मोहन की माँ दावे के साथ कह रही है कि मोहन के पास सुसाइड करने की कोई वजह नहीं थी। दाल में काफी कुछ काला। मोहन रात को खेत पर किसके साथ जा सकता था? मुझे पता नहीं मैडम, शायद राहुल को पता होगा। राहुल मोहन का दोस्त है? आपके पास नंबर है उसका? नहीं, मोहन का दोस्त नहीं, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। शायद मोहन के मोबाइल में आपको उसका नंबर मिल जाएगा। हमें अभी तक मोहन का फ़ोन नहीं मिला है। वैसे हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। ये राहुल रहता कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मोहन ने ऐसा क्यों किया। पहले उसके पापा घर छोड़कर चले गए, फिर मोहन ने ये, बेचारी पुष्पा अकेली रह गई। देखो राहुल, 23 जुलाई की रात को मोहन खेत में अकेला नहीं था। हमें पूरा शक है कि वो किसी के साथ बैठ के पी रहा था, और हमें ये भी डाउट है ये सुसाइड नहीं है। मोहन किसके साथ था मैडम? वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मोहन काफ़ी करीब था तुम्हारे? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम मोहन के सबसे करीब थे तो शायद तुम्हें पता हो उस रात वो खेत में बैठ के किसके साथ पी रहा था। मैडम मैं शराब टच तक नहीं करता, लेकिन हाँ मोहन अक्सर अपने दोस्त विकास प्रसाद के साथ पीता था। सर कहीं और बैठकर पी रहे होंगे, फिर लास्ट पैक ग्लास में पकड़कर खेत पहुंचे हों और खाली बोतल पुरानी जगह ही छोड़ दी हो। या सर ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट किसी बार में पी रहे हों और फिर वहाँ से पैक बनाकर सीधा खेत पे पहुँचे हों, इसलिए शायद आपको बोतल ना मिली। अमित, सलीम, केस का पोस्टमार्टम करना ये हमारा काम। तुम लोग आसपास के सारे ठेकों में पता करो कि 23 जुलाई की रात को मोहन किसके साथ बैठकर पिया, और बार्स में भी चेक करो। दिनेश साहब, पहली बार पे चौका लगा है, सीधा उसी बार पे पहुंचा हूँ जहाँ मोहन का बैठना फिक्स था। किसके साथ बैठता था? अपने दोस्त विकास प्रसाद के साथ। लेकिन साहब कुछ दिनों से दोनों यहाँ दिखे नहीं थे, और 23 जुलाई की रात को तो पक्का हुआ यहाँ नहीं आए थे। और क्यों बैठना बंद किया दोनों ने? ये तो साहब सलीम ने खुद निकाला है, वही बताएगा। हाँ दिनेश सर, ये विकास प्रसाद यहीं चौरीपुर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता है। अब इसको हाईवे से लग के दुकान लगानी थी। एक गाला भी देख रखा था इसने, जो कि इसके दोस्त मोहन जायसवाल का था, लेकिन मोहन ने वो किसी कमल विश्वकर्मा को दे रखा था किराए पे। मैं हूं कमल विश्वकर्मा सर, क्या बात है? विकास प्रसाद को दुकान चाहिए थी, इसलिए उसने मोहन का मर्डर किया, या फिर मोहन ने तुझे दुकान खाली करने के लिए कहा, इसलिए तूने मोहन का मर्डर किया? क्या बात कर रहे हो सर? 6 साल से ईमानदारी से दुकान चला रहा हूँ, अचानक से मोहन आता है, बोलता है खाली कर दो। सर मैंने ऑफर भी दिया, 20% किराया बढ़ाकर दूंगा। ना 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 ना, किराया बढ़ाकर नहीं चाहिए मुझको भैया। कमल भाई, आप हमारी दूसरी वाली दुकान में शिफ्ट हो जाओ, सेम ही किराया होगा। 6 साल से खून पसीना बहाकर ये धंधा जमाया है। हाईवे है तो धंधा है, और यहाँ लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं और जाऊँगा तो 6 साल और लगेंगे धंधा जमाने में, और ऐसा धंधा नहीं होगा। देखो मैं 20% किराया बढ़ाने को तैयार हूँ, अब ना मत बोलो। कमल भाई साहब, मैंने क्या कहा? यहाँ सवाल किराए का नहीं है, यहाँ सवाल है दोस्ती का। मैंने विकास को दी है जुबान देने का तो मतलब आप समझते हैं ना? हाँ समझता हूँ। तुमने मुझे ज़बान तो नहीं दिया, लेकिन 6 साल से हम लोगों के बीच एक समझौता तो था, जो कि तुम तोड़ रहे हो। मेरी जगह तुम होते तो कैसा लगता? ऊपर से बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, ज़रा इंसानियत के नज़रिए से देखो मेरे भाई। देख, धंधे में मैंने कभी दोस्ती नहीं ली, और तू उस आदमी की इंसानियत बता रहा है मुझे। मार्केट से 1 लाख रुपए उठाकर तुझे दिया डिपॉजिट। उन्हें 1 महीने के नोटिस पर उसे बोला था, आज 2 महीने हो गए। यार विकास, मैंने उससे बात की यार, वो माना ही नहीं। 6 साल पहले मेरे पिताजी से उसने दुकान ली थी, बस इसी बात का राग गए जा रहा है। और मेरे 1 लाख के ऊपर सूद चढ़ा जा रहा है, उसका क्या? और वो तेरे 1 लाख तो मैं तुझे कल ही वापस करता हूँ। सॉरी दोस्त। देख मोहन, तू दोस्त वोस्त तो बोली मत मुझे। एक दुकान मांगे थे किराए पर तेरे से, वो भी नहीं दे सका तू मुझे। क्या करता? उस कमल भाई को धक्के मार के निकलवा देता उसकी दुकान से, उसका सारा माल बाहर भिजवा देता। क्या करता बोल? नहीं हो सकता था तो जुबान क्यों दी? और जब दे दी तो जमीन आसमान एक कर देता मुझे देने के लिए। तेरी जगह अगर मैं होता ना मोहन, तो मैं ऐसा ही करता। और उसके बाद हम लोग नहीं मिले सर। मेरे डिपॉजिट के पैसे भी उसी के पास थे, पूरे 1 लाख। अब पता नहीं उसकी माँ देगी कि नहीं। और आप लोग मेरे ऊपर स्टोरी बनाए जा रहे हैं सर। हमने स्टोरी बनाई होती ना तो
तेरी और तेरे दोस्त मोहन की रंजिश की स्टोरी कभी सामने नहीं आती। तेरे हाथ से दुकान गई, तेरा डिपॉजिट वेस्ट हो गया, रंजिश का सरकारी भंडार हो गया तू। सर मैंने मोहन को नहीं मारा। तो ये बता कि कैसे मारा। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मोहन नहीं है, और पिछले 1 महीने से हमारी बातचीत बंद थी, और 23 जुलाई को मैं उसके खेत पर नहीं था। तो फिर कहाँ थे? बिंदगांव गया था गाड़ी के स्पेयर पार्ट खरीदने। पूरी रात स्पेयर पार्ट खरीद रहे थे? नहीं मैडम, देर हो गई थी इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया। उसका नंबर और एड्रेस है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। तो क्या लगता तुझे मोहन को किसने मारा होगा? कमल ने? सर जी मैं बस किराया देता था टाइम टू टाइम, उसके अलावा ना कोई बात ना मुलाकात। दारू पीते हो? आज तक एक बूंद नहीं, मुंह से उल्टी आती, बाल बच्चे वाला आदमी है सर। तो भाई ये बाल बच्चों का पुराना राग लगा के रखा है। हर किसी के या तो बाल बच्चे होते हैं या फिर वो खुद किसी न किसी का बाल बच्चा होता है। ये मोहन भी अपने माँ बाप का बच्चा था, और इस वक्त हमें मोहन से सिर्फ 2 लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, एक तो तू और एक वो विकास। कोई नाखुशी तो नहीं थी उससे, उस घर से काफी अच्छा रिश्ता था मेरा, और संन्यास लेने के पहले मोहन के पिताजी नारायण जी सारा कामकाज संभालते थे। उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती, ना कोई शिकायत ना कोई शिकवा ना कोई गिला, बस मैं, मेरा काम, मेरा घर और तेरे बाल बच्चे। पुष्पा बहन, और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। रुकिए पंडित जी, मैंने भेजा है चंदर को मोहन के पिता को बुलाने के लिए। उनके बिना मैं माँ जी, वो तो ध्यान ही नहीं तोड़ रहे हैं। एक पल के लिए आंखें खोली, फिर मुंह फेर लिया। नारायण काका, नारायण काका, काका चलिए ना, मोहन को अग्नि देनी है। चलिए ना काका। काका राहुल, बेटा तू ही दे दे अग्नि। दिनेश सर विकास के फोटो के साथ घूमा, चौरीपुर से लेकर पाठक नगर तक, एक भी शराब की दुकान नहीं छोड़ी, लेकिन 23 की रात को विकास प्रसाद को किसी ने नहीं देखा। और ना ही सर मोहन जायसवाल को किसी ने देखा। तो फिर मोहन के खून में इतनी सारी शराब आई कहाँ से? जमीन से या आसमान से? सर कोई अलग ही एंगल हो। लेकिन अलग एंगल जमने के लिए जामन तो लेकर आओ। मोहन के बाप ने 5 साल पहले संन्यास लिया था, क्यों लिया था? कहीं उसका इस कांड से कोई लेना देना तो नहीं? माँ का एंगल देखो, कोई लड़की वड़की का एंगल हो सकता है। जाओ तुम लोग कूद पड़ो, और अगली बारी खाली हाथ मत आना। The number you have called is currently switched off. 44576981 ये नंबर आपकी कंपनी के सिम कार्ड का है। इस नंबर की मुझे पूरी डिटेल चाहिए और इस कस्टमर के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए। पुष्पा जी, आपके बेटे मोहन की जिससे लास्ट बात हुई थी, वो नंबर ना विकास प्रसाद का है ना ही कमल विश्वकर्मा का है। ये नंबर उसी का होगा जिससे वो मिलने गया होगा 23 जुलाई की शाम को। मुझे नहीं मालूम वो कौन था, मोहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए पुष्पा जी, आप कह रही हैं कि मोहन सुसाइड नहीं कर सकता, कुछ गड़बड़ है। हमें भी यही लगता है। आपके बेटे को किसी ने मार डाला है। पर क्यों? किसे परेशानी थी मेरे बेटे से? पुष्पा जी, आपके पति नारायण जी, मोहन के पिता, ऐसी क्या परेशानी थी उनके जीवन में जो उन्होंने संन्यास ले लिया, आपको मोहन को अकेले छोड़ दिया? कुछ तो हुआ होगा जीवन में। काफी संघर्ष किया है अपने आप के साथ पुष्पा, इस निष्कर्ष पर पहुंचते। मैं सारी माया से मुक्ति चाहता हूं। मैंने संन्यास लेने का फैसला किया है। हमसे बिना पूछे बिना बात किए आप ये कैसे ले सकते हैं फैसला? मैं सबकी सोच नहीं अपना सकता पुष्पा, पर मैंने सबके लिए सोच रखा है। आज शाम सबको यहां बुलाया है, आज ही बंटवारा होगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा सिवाय मेरे। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे तो अभी मोहन की शादी देखनी है,
उसके बच्चों को खिलाना है सारी दुनिया की तरह, और आपके साथ जिंदगी जीनी है मुझे। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, बस मेरे फैसले में कोई दखल मत देना तुम। देखिए, आपको जो भी संन्यास लेना ना वो आप ले लीजिए, पर घर छोड़ के मत जाइए, यहाँ रहिए ना हमारे साथ। ये साथ ही तो सबसे ज्यादा चुभता है पुष्पा। अब साथ सिर्फ नाथ के साथ है। वो तो मोहन को अग्नि देने भी नहीं आए। नारायण जायसवाल को ऐसी कौन सी चिंता सता रही थी जो बेवक्त नाथ का साथ पाने चले गए? और कहीं यही चिंता उनके बेटे मोहन को तो नहीं सता रही थी, लेकिन उसने सन्यास की जगह सीधे समाधि ही ले ली। सर, सुसाइड का एंगल तो लगभग रूल आउट ही करते हैं। 23 जुलाई की शाम को मोहन को जिस नंबर से फोन आया था वो कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ है। सर, कुछ तो गड़बड़ है। नारायण जायसवाल रईस आदमी था, खेत, दुकानें, घर वर सब उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा था। फिर सर अचानक 5 साल पहले उसने संन्यास ले लिया, क्यों? जायसवाल परिवार की पूरी हिस्ट्री खंगालो और मोहन जायसवाल को जो फोन आया था उसकी डिटेल निकलो। कत्ल हुआ तो जाहिर सी बात है कोई न कोई वजह तो होगी। आदर्श, तुम अगर होमवर्क टाइम पर पूरा कर रहे हो तो फिर ये टीचर नोट पे नोट क्यों भेज रही है? टीचर ऐसी ही है। अच्छा, और तुम एकदम पढ़ाकू और मेहनती है ना? मम्मी, किसी का भी होमवर्क टाइम पे नहीं होता। रुक, कल पूछती हूँ तेरे सारे दोस्तों से। नहीं। चुपचाप नाश्ता कर। अरे, काम पे जाने के लिए देरी नहीं हो रही? नहाए भी नहीं हो अब तक? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, छुट्टी मार रहा हूँ मैं। हफ्ते में 3 दिन तो मूड नहीं होता आपका, बस छुट्टी पर छुट्टी। अरे छुट्टियों का क्या लंगर लगा हुआ है? अगर काम से निकाल देंगे ना तो लंगर में ही खाना खाना पड़ेगा। चल, अब दिमाग मत खा, समझी? जा, आदर्श को स्कूल छोड़ के आ जा। अरे आप देर से जाओ पर काम पर तो जाओ। तू जा ना, मेरा मूड बने तो जाऊंगा मैं। सिर मत खा मेरा, जा। फोर 5769871871। नहीं जी, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है और मेरा नाम विवेक मिश्रा भी नहीं है। सर, पूरे मोहल्ले में कोई भी विवेक मिश्रा नहीं मिला। और सर 18 जुलाई को ये नंबर 12 से खरीदा गया। उसके बाद इस सिम से सिर्फ एक कॉल किया गया 23 जुलाई को मोहन को। अच्छी खासी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, प्रोफेशनल। एक फर्जी सिम से सिर्फ एक ही कॉल किया गया। मोहन को जरूर लालच दिया गया होगा। हाँ भाई, बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। बोलो, कहाँ मिलना है? तेरे खेत से और बेहतर जगह नहीं है भाई, उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। विलायती जापानी स्कॉच लाया हूँ। वाह चीते, तूने तो दिल खुश कर दिया। तलब लग गई है। अच्छा सुन, कुछ देर में मिलता है, ठीक है? देर ना करना। कॉल फर्जी नंबर से भले ही किया गया हो, लेकिन कॉलर जान पहचान का ही होगा, क्योंकि मोहन जायसवाल मिलने गया था। और सर उसका नाम मोहन ने अपनी माँ को नहीं बताया था। पीने जा रहा होगा, शायद बताना नहीं चाहता होगा। सबसे अहम बात यह है कि कई प्रॉपर्टीज और दुकानें थी इस मोहन जायसवाल के नाम पर। तो जाहिर सी बात है फैमिली में किसी न किसी को तो जलन हुई होगी, और जलन से कत्ल का रास्ता अक्सर काफ़ी छोटा होता है। पता करो ऐसा कौन है जिसे मोहन जायसवाल के जाने के बाद फ़ायदा हुआ हो। सर जी, जानी दुश्मनी का भी कोई लीड तो नहीं मिला, लेकिन हाँ पूरी जायसवाल फैमिली की हिस्ट्री मिली है, वो भी चौंका देने वाली। चल चौंका दे। सर जी, शुरू कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये जायसवाल परिवार तो मतलब सुसाइड और एक्सीडेंट का पूरा पिटारा है, पिटारा। सर, साल 2003 की बात है। ये नारायण जायसवाल के बड़े भाई हरिनाथ जायसवाल और उसकी पत्नी मंजू जायसवाल दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ थी? बस एक्सीडेंट था, काफ़ी सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कुछ बिसेक पिटारे में हाथ डाल सलीम, कुछ काम का निकाल। सर, बड़े भाई और भाभी की मौत से सुना है नारायण जायसवाल काफ़ी हिल सा गया था। संन्यास का यही कारण था? ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन हरिनाथ के 4 बच्चे थे। मतलब?
यही तो चौंका देने वाली बात है सर। फैमिली की हिस्ट्री का सच आप तो झूठी समझेंगे। तो सुनाएगा तब समझेंगे ना। हरिनाथ की बड़ी बेटी पूजा गुप्ता, उससे शुरू करता हूँ। पूजा के बाद एक और बेटी थी उनकी, नीता दास। पूजा और नीता के बाद 2 बेटे, अरविंद जायसवाल और प्रतीक जायसवाल। और क्या हुआ इनका? पहले तो सुनिए नीता दास की स्टोरी। राकेश जी, नीता नहीं रही। नीता दास की लाश मिली भौरा तालाब में, चित्रापुर में। 2012 में? जी। और उसे सुसाइड माना गया। केस दर्ज हुआ था कहीं? सर चित्रापुर का केस था, आप लोग तो डिटेल्स आसानी से निकलवा सकते हैं। और सस्पेंस सुनिए, ये पहला और आखिरी वाकया नहीं था उस खानदान में। कोई और भी है? अरविंद जायसवाल, दोनों भाइयों में बड़ा और दोनों बहनों से छोटा। उसकी भी बॉडी मिली थी चित्रापुर के भौरा तालाब से 2014 में, नीता दास के मरने के ठीक 2 साल बाद। सबसे बड़ी बहन पूजा और सबसे छोटा भाई प्रतीक, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? इसे तो लोकेट नहीं कर पाए हम। हाँ, लेकिन पुष्पा जी जरूर बता सकती हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। सब बड़ी अजीब बात है। मोहन के अंतिम संस्कार के समय हमने अपने कांस्टेबल मल्ला को वहां रखा था। सभी लोगों की एक लिस्ट भी बनाई थी जो वहां आए थे, पर उसमें प्रतीक और पूजा तो दिखाई नहीं दिए। सर हमें तो बस इतना पता चला था कि मोहन को ये जो राहुल है, जो उसका दूर के रिश्तेदार है, उसी ने आग दी थी। गड़बड़, डेफिनेटली गड़बड़। नैनान जायसवाल के भैया और भाभी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनकी मझली बेटी नीता और मझला बेटा अरविंद सुसाइड करते हैं। दोनों एक ही तालाब में डूबकर सुसाइड करते हैं 2 साल के अंतर में। और सर अब इस मोहन के केस में भी लग रहा है सुसाइड है, पर आसार सारे मर्डर के नजर आ रहे हैं। तो शायद इस केस में भी पिछले दोनों केसेस की तरह सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअली में मर्डर हो। चित्रापुर पुलिस स्टेशन से नीता दास और अरविंद जायसवाल, इन दोनों की 2012 और 2014 की फाइल निकलवा। साक्षी, तुम हरिनाथ जायसवाल की सबसे बड़ी बेटी पूजा और सबसे छोटे बेटे प्रतीक, इन दोनों को ट्रैक करो। मैं जरा इस सन्यासी बाबा नारायण से भेंट करके आता हूँ। नीता दास, अरविंद जायसवाल 2014। सर दोनों केसेस क्लोज किए गए? हाँ, एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया और एडीआर भी फाइल हुआ। आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? किसी को कोई गड़बड़ नहीं नजर आई? भाई बहन 2 साल का गैप, एक ही जगह पे एक्सीडेंटल डेथ, ये तो टू मच हुआ ना सर? मैं एक्चुअली इस पोस्ट में 2015 से हूँ। मेरे आने से पहले एसएचओ रमेश चौबे यहाँ थे। ये दोनों केस वही दिख रहे थे। चौबे जी का नंबर है आपके पास? बिना पूछे मैं आपको क्या क्या बताती और क्यों? पुष्पा जी कमाल करती हैं आप। आपके परिवार में पहले 2 मौतें सुसाइड या एक्सीडेंट से हो चुकी हैं और आप हर बार इसी बात पे जोर देती आई हैं कि मोहन सुसाइड नहीं कर सकता। तो क्या पुष्पा जी आपको नीता और अरविंद के केस में भी यही लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनका कत्ल किया गया है? देखिए, हमारा घर अनहोनियों का गढ़ है। जिस घर का आदमी जीवन के बीचों बीच संन्यास ले ले, उस घर के बारे में क्या कह सकते हैं? मेरे पति ने अरविंद और प्रतीक दोनों को अपना अपना हिस्सा दिया। नीता की शादी कराने में तो हमारा तेल निकल गया। पुष्पा जी पहले नीता, फिर अरविंद और अब मोहन। हमें ये लगता है कि ये सारी मौतें मर्डर्स हैं जो कोई करवा रहा है। ये पूजा और प्रतीक कहाँ हैं? पूजा अपने पति कपिल के साथ गिरीश नगर में रहती है। नंबर और एड्रेस दीजिए, और प्रतीक का भी। आप नीता और अरविंद के देहांत की खबर तो निकाल पाई, पर प्रतीक के मौत की खबर नहीं निकाल पाई। प्रतीक 1 महीना पहले चल बसा है। क्या? जी। सुसाइड या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में मारा गया।
साहब जी, हम काम कर रहे थे उस साइड पे, तभी हमने आवाज़ सुनी। शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है बंदे को साहब। आप में से किसी ने देखा गाड़ी को? हाँ साहब, मैंने देखी है गाड़ी, काले रंग की थी, बड़ी सी। प्रतीक चौरीपुर छोड़कर पाठक नगर चला गया था, ऐसा मैंने सुना। पुष्पा जी, मोहन को मिला के पिछले 4 सालों में आपके परिवार में 4 जवान लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मेरे मोहन को किसने मारा है? पुष्पा जी, हमें ये लगता है कि ये वही है जिसने बाकी 3 लोगों को मारा है, और इसका पता हम सबूत के साथ लगाएंगे। संसार जीवन और मृत्यु के बीच का खेल है। कब सांस रुके, जीवन का अंत हो, कौन बता सकता है? कोई नहीं। नारायण जी, आप यहाँ ध्यान लगाकर जीवन को खेल समझ सकते हैं, पर हम मौत को खेल नहीं समझ सकते, खासकर जब मौत मर्डर से हुई। पिछले 4 सालों में आपके परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई। हमें शक नहीं, लगभग यकीन है कि चारों मौतें मर्डर, कत्ल। शुरुआत नीता से हुई, फिर अरविंद, फिर प्रतीक और अब मोहन। माजरा क्या है? पुष्पा ये चारों खबरें लेकर आई थी मेरे पास, मैंने सुना, छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ चुका हूं। सबसे पहले परिवार का स्नेह। और इस वैराग्य का कारण आपके बड़े भैया हरिनाथ और भाभी मंजू की मौत। सही पहचाना आपने। हरि भैया की मौत से मैं इतना डर गया, मानो आत्मा सिकुड़ गई। फिर लगा व्यर्थ है ये जीवन, जहां सांस लेते वक्त भय जाता हो और निकलते वक्त चिंता निकलती हो। बस त्याग दिया सब कुछ। और आपके पीछे आपके परिवार के 4 सदस्यों ने बेवक्त इस दुनिया को छोड़ दिया। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर? जो लोग गए हैं मैं उन्हें वापस बुलाऊं? पूछो उनसे कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आप बेवक्त चले गए? जबकि बेवक्त कुछ होता नहीं है। कर्मों के काल चक्र में सब कुछ सही वक्त पे होता है। और अगर इतनी ताकत होती मुझ में, तो सबसे पहले मैं अपने हरि भैया और भाभी को नहीं रोकता। व्यर्थ है ये सारी बातें। मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अधूरी नहीं छोड़ी। आपको जायदाद का बंटवारा जैसे करना है आप कीजिए पापा, लेकिन आप खुद क्यों जा रहे हैं? मेरा इस संसार में मन नहीं है मोहन। पूजा कपिल के साथ खुश है, नीता राकेश के साथ, अरविंद और प्रतीक भी बड़े हो गए हैं, तुम्हारी तरह अपना देख लेंगे। मेरा जो कुछ भी था वो अब सब आप लोगों का है। सबको उसका हिस्सा मिलेगा। मैंने अपनी समझ के अनुसार न्याय करने का प्रयास किया है। अब कहीं कोई 19-20 हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। अरविंद, प्रतीक, तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई, पिता समान बड़े भाई। उनका घर अब तुम दोनों का है। दोनों का बराबर का हक होगा। उनके खेतों की जमीन का एक हिस्सा नीता और पूजा को मिलेगा, बराबर 2 भाग। चाचा जी, हम सब साथ में यहाँ खुश हैं। आज आप ही हमें घर छोड़ के जाने को कह रहे हैं। शराब छोड़ दी तुम दोनों ने? अगर छोड़ दी कहोगे तो चुभेगा, क्योंकि तुम्हारी सांसें सच बोल रही हैं। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक रहे और नशे के गुलाम। खैर, मैं नसीहत देने वाला कौन होता हूं। सिर्फ एक बात कहूंगा, हरि भैया ने बड़ी मेहनत और वक्त लगाकर उस घर को बनाया है। उसे नशे में डुबो मत देना। पापा, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? आप कैसे रहेंगे हम सबके बिना? वहां क्या करेंगे अकेले? ये मेरा पथ है, मेरा निर्णय है। हम में से हर कोई दूसरे के चुने हुए पथ पर बाधा नहीं बन सकता। चलता हूं। मेरी दुनिया अब मेरे भीतर है। मैं अधिकतम वहीं रहता हूं। कभी कभार तो बाहर की दुनिया में आते हैं ना। मजबूरी है शरीर की, आना पड़ता है। जैसे कि अब
अब आ ही गए हैं तो ये बता दीजिए कि आपको किसी पर शक है या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हैं? जी नहीं। परिवार में कोई दुश्मनी, जर जोरू ज़मीन का कोई झगड़ा, आपके हरिनाथ भैया की किसी से कोई दुश्मनी? हरी भैया की सबसे बड़ी दुश्मनी तकदीर से थी, जिसने इतनी बेरहमी से उन्हें और भाभी को बेवक्त छीन लिया। और उस सब के बाद एक ही बात समझ में आई, सब माया। हाँ दिनेश, ये दोनों केसेस नीता दास और अरविंद जायसवाल दोनों मैंने ही फाइल किए थे, और दोनों ही केसेस में एक पॉइंट तक कोशिश की गई कोई नया एंगल ढूंढने की, पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। रमेश जी, भाई बहन 2 साल के अंतर में एक ही तालाब में मरे पाए जाते हैं। नीता की रिपोर्ट में लिखा है एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि नीता को स्विमिंग नहीं आती थी, और 2 साल बाद अरविंद की रिपोर्ट में भी लिखा है एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अटैच है दिनेश, यही फाइंडिंग थी हमारी। बस इत्तेफाक था कि दोनों भाई बहन एक्सीडेंटली एक ही जगह पे मर गए। इत्तेफाक हैट्रिक मार गया। खबर मिली आपको? नहीं तो। नीता और अरविंद का छोटा भाई प्रतीक जायसवाल 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। ओह। हमारा करंट केस है इन तीनों का चचेरा भाई मोहन जायसवाल। नशे में धुत उसकी लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। देखो दिनेश, उस वक्त नीता दास और अरविंद जायसवाल के केस में जो प्राइमा फेसी थी और जो इन्वेस्टिगेशंस हुई, हर एंगल से एक्सीडेंटल डेथ का ही केस बनता था, और वही रिकॉर्ड और वही फाइल हुई। लेकिन हाँ, अब इस नई जानकारी की रोशनी में जरूर हो सकता है कि इन दोनों केसेस में हमसे कुछ छूट गया हो या कुछ चूक गया हो। हाँ, अजीब तो है कि इस प्रतीक जायसवाल की बॉडी में भी काफ़ी अल्कोहल कंटेंट था। विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल लेवल्स काफ़ी एलिवेटेड है। ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि विक्टिम ने नहीं देखा कि वो कहाँ चल रहा है और गाड़ी के सामने आ गया, या गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और इसे उड़ा दिया। अल्कोहल सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, पर ये हिट एंड रन का केस जरूर लगता है। साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने एक ब्लैक एसयूवी की बात की थी। हमने काफ़ी खोजा पर कुछ हाथ नहीं लगा। सर, ये प्रतीक जायसवाल तो चौरीपुर छोड़ चुका था ना, फिर आपको उसका यहाँ चौरीपुर का एड्रेस कैसे मिला? उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर चौरीपुर का एड्रेस था, तो हम वहाँ गए। जब हम वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ कोई गणेश पांडे रह रहा है। सर, मैंने 1 साल पहले ही प्रतीक जायसवाल से ये घर खरीदा है। उनका कल एक्सीडेंट हो गया। चल बसे। चल बसे? उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ का एड्रेस था, तो हम यहाँ आ गए। लेकिन सर, वो 1 साल पहले यहाँ से पाठक नगर शिफ्ट हो गए हैं। रुकिए, आप, मेरे पास उनके चाचा और उनके चचेरे भाई का नंबर होगा। अगर एड्रेस होगा तो वो भी। हाँ, कहीं लिखा होगा सर। सर, इतना ही नहीं, मेरे पास प्रतीक का पाठक नगर वाला एड्रेस भी लिखा होगा। मैं रुकिए, मैं देता हूँ अभी। हमें पाठक नगर का एड्रेस मिला तो हम उसके चाची के घर गए ही नहीं, बस एक कांस्टेबल भेजकर इन्फॉर्म कर दिया उनके भतीजे की मौत के बारे में। प्रतीक की बॉडी के साथ मोबाइल नहीं मिला, तो आपको कुछ शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? हमारे माइंड में सबसे पहले मर्डर का ही एंगल बन रहा था, लेकिन जब हमने पाठक नगर में जाकर प्रतीक के कजिन मुकेश जायसवाल और उनकी वाइफ कामिनी से बात की तो पता चला कि एक्सीडेंट की पिछली शाम प्रतीक ने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था, या शायद भूल गया। जी, ये प्रतीक जायसवाल यहीं रहता था? था का मतलब? यही रहता है, मेरा देवर है। ये कैसे हो? कहाँ हुआ ये? पंचनगर के पास हाईवे पर हिट एंड रन केस है। अभी हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। काफी शराब पी रखी थी इसने। लत थी, भयंकर लत। ये मुकेश जायसवाल प्रतीक की बुआ का लड़का है, और प्रतीक यहाँ चौरीपुर से जाके उनके साथ पाठक नगर में रह रहा था। ऐसा ही बताया था मुकेश और कामनी ने। गाड़ी पे कोई प्रोग्रेस? ब्लैक एसयूवी? अभी तक नहीं। ये प्रतीक जायसवाल एक्सीडेंट केस, वहाँ नीता दास और अरविंद जायसवाल केस, और अब ये मोहन जायसवाल केस, ये चारों केसेस एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं बल्कि किसी मर्डर की साजिश हो सकती है, और इस साजिश के पीछे कोई एक ही मास्टरमाइंड हो सकता है। जी हाँ, मैं नीता का पति बोल रहा हूँ, राकेश दास। आप जरा चित्रापुर से यहाँ चौरीपुर थाने आ जाइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आपकी पत्नी नीता के डेथ के बारे में। समझे सर कि हम एक ही परिवार से हैं, पर नीता, अरविंद, प्रतीक और मोहन की मौत से हमारा और पूजा का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अरे हम तो उनके साथ तक नहीं रहते। देखिए कपिल जी, डरिए मत, हम आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, सिर्फ कुछ रूटीन सवाल पूछने, प्लीज आ जाइए। क्या बात है? वो लोग हमें क्यों बुला रहे हैं? जी, मुकेश सो रहे हैं। मैं उनकी पत्नी कामिनी बोल रही हूँ। वैसे उस गाड़ी का पता चला जिसने हमारे प्रतीक को उड़ाया? नहीं, अभी नहीं मिली।
पर आपको और मुकेश को तुरंत वहाँ पाठक नगर से या चौरीपुर थाने आना ही होगा। क्यों? हमें शक है प्रतीक का एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? कामिनी जी, अरविंद की मौत के बाद उसका पुश्तैनी घर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के नाम पर हुआ। उसके बाद उसने अपना चौरीपुर वाला घर बेच दिया और आप लोगों के परिवार के साथ पाठक नगर में किराए के घर पर रहने लगा। ये बात हमें खटक रही है। आप लोगों से कुछ सवाल करने होंगे, आपको यहाँ थाने आना ही होगा। क्या इन चारों केसेस का पर्दाफाश होने से पहले एक और एक्सीडेंट होने वाला था या खुलेआम मर्डर? देखते हैं कल रात इस केस के शेष भाग में। जय हिंद।